हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेल हाँ, आपके लिए कह चुके फ्लेम एम्परर का एपिसोड नंबर 266 और इसमें खत्म हो गया आइस फायर आइलैंड वाला आर्क। वैसे ये आर्क आपको लगा कैसा है? कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसमें जिया ने 2 स्टार दोशियान में ब्रेक थ्रू किया होता है। ये होता है उस 2 सोल अनडेड बिंग स्पैरो को डिवावर करने की वजह से। फिर एपिसोड के एंड में जाके वो ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को भी रिफाइन करना शुरू कर देता है। चलो हम यहीं से स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ये नजारा उसी ब्लड पूल का था जिसमें ब्लड क्रिस्टल से रिफाइन होने के बाद वो बूंदें ड्रिप ड्रिप की आवाजों के साथ नीचे गिर रही होती हैं। अपने हाथ में होली फ्लेम को चेक करती हुई जियान कहता है, आज मेरा फ्लेम मंत्र इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? वेल अगर फ्लेम मंत्र की बात करी गई है तो सीन कुछ ऐसा है कि जियान को हमेशा से इसके बारे में कुछ मिसिंग फील हुआ है। शुरुआत से उसने फ्लेम्स को डिवावर करके फ्लेम मंत्र को इवॉल्व किया था, लेकिन अब जियान को लगता है कि फ्लेम मंत्र बस फ्लेम्स को डिवावर करने के लिए नहीं है, उसे इनके 6 मिस्टीरियस रियम्स के बारे में मालूम पड़ा था। ये सोचते ही फ्लेम मंत्रा का कंप्लीट कल्टीवेशन सिस्टम उसके दिमाग में सरफेस होता है। इसमें लिखा होता है कि फ्लेम मंत्रा को 6 रियम्स में बांटा गया है, जिसमें पहली होती है बर्निंग द फाउंडेशन, दूसरा होता है बर्निंग द सोल, फिर थर्ड होता है बर्निंग द बॉडी और फोर्थ बर्निंग द हेवंस, फिफ्थ बर्निंग द अर्थ और छठवां। खैर जो भी हो, लेकिन बात ऐसी है कि ऑलमोस्ट 2.5 होली फ्लेम्स को डिवावर करने के बाद भी वो फ्लेम मंत्रा के पहले रियम तक भी नहीं पहुंचा होता, जो बात काफी शॉकिंग थी। हालांकि फ्लेम मंत्रा होली रैंक की मिडिल स्टेज तक पहुंच चुका है, लेकिन तभी अपने पहले रियम तक नहीं पहुंचा होता। ये बात जियान को हेल्पलेस बना रही थी। ऐसा लगता है फ्लेम मंत्रा के उन 6 रियम्स में जाने के लिए सिर्फ पावरफुल फ्लेम्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसमें एक खतरनाक लेवल की स्ट्रेंथ की भी जरूरत होती है। जियान की स्पेकुलेशन के हिसाब से जब वो बस 2 लेवल था, तब उसके पास वो क्वालिफिकेशन भी नहीं थी कि वो फ्लेम मंत्रा की इन रियम्स के बारे में भी जान सके। और अब जब वो दोशिया में ब्रेक थ्रू कर चुका है, वो तब भी इसके पहले रियम में कदम नहीं रख पाया। हाउएवर जियान को अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि जैसे जैसे वो और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, फ्लेम मंत्रा के छिपे हुए राज अपने आप ही उभरने लगेंगे। खैर जियान की इस अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल की रिफाइनिंग प्रोसेस ये कई महीनों का समय ले लेती है। इस समय के दौरान सोल्जर लॉर्ड और घोरसन ये बहुत ध्यान से एक प्लान बना रहे थे, जिसमें जियान और वो डिवाइन कप शामिल है। आखिरकार उस डिवाइन सोल कप को चुराने का काम ये जियान के कंधों पे आने वाला है। घोरसन बोलना तुम्हारे भाई के लिए आसान नहीं है, इसलिए हम चलो उसे बोलेंगे नेदर सोल। इस मोमेंट में ब्लड पूल के अंदर वो अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल कम्प्लीटली रिफाइन हो चुका था और इतने 10 मीटर गहरा वो तालाब जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट और क्लियर होता है, अब वो खतरनाक डीप क्रिम्सन हो चुका था। ये किसी बहते हुए लावा की तरह लगता है जिसमें बबल्स लगातार उभर रहे हों। अब क्या इसकी इंटेंस हीट की वजह से या उस वॉलेंट एनर्जी की वजह से? वेल ये बात तो जियान को ही पता होगी। इस पूल के साइड में खड़ा हुआ जियान बिना इसे छुए सेंस कर पाता है कि इसके अंदर कैसी टेरिफाइंग एनर्जी मौजूद है। ये मैसिव एनर्जी एक 1 स्टार दोशियान को तुरंत ही खत्म कर सकती थी। अच्छी बात है कि जियान अब 1 स्टार दोशियान नहीं रहा है और न ही वो कोई नॉर्मल एक्सपर्ट था। ये कॉमन नॉलेज होती है कि 2 स्पिरिट को डिवावर करने से स्ट्रेंथ खतरनाक तरीके से राइज होती है, लेकिन उस स्ट्रेंथ में कैसी एनहांसमेंट होगी ये निर्भर करेगा उस 2 स्पिरिट के ऊपर। और तो एक दोशियान एक्सपर्ट ऐसा बस एक ही बार कर सकता था, जिस वजह से लगातार 2 स्पिरिट को डिवावर करके कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करना इम्पॉसिबल होता है। अपने थूक को गटकते हुए जियान कहता है चलो ये किया जाए। उसके कदम ब्लड पूल की सरफेस पे पड़ते हैं। जिस पल दोनों के बीच में संपर्क हुआ था, शिश की आवाज के साथ नीचे से एक सफेद रंग का स्मोक उठता है। इवन जियान जिसे डर का मतलब नहीं पता था, वो भी खुद को कहने से रोक नहीं पाता ये दर्द कर रहा है। इस तालाब के अंदर सिर्फ एबनॉर्मल हीट ही अकेला डेंजर नहीं होती, बल्कि उठने वाली व्हाइट मिस्ट जो कि एक ऑमनस ऑरी को रखती थी, ये भी जियान को चिल फील करवाती है। वो फटाक से अपने कदम को पीछे खींचती हुई बोलता है ये पागलपन है। उसके एक्सप्रेशंस काफी अगली हो चुके थे। फिर कुछ 5 से 6 सेकंड का इंतजार करने के बाद हम उसे गहरी सांस लेते हुए देखते हैं। सब कुछ इग्नोर मारते हुए गूंजती एक छपाक की आवाज। जियान बेसिकली उस ब्लड पूल के अंदर जा चुका था। हमें उसका सर भी दिखाई नहीं देता, बस ऊपर एक आग की आवाज रह जाती है। जियान का गोल बिल्कुल सिंपल था, वो इस ड्रैगन ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करके अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। आखिरकार ब्लड पूल और अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल अब दोनों एक ही हो चुके हैं और क्रिम्सन लिक्विड उसकी बॉडी को टेम्पर करने के लिए बहुत शानदार मटेरियल बन चुका था। उसका बॉडी फोर्जिंग का ये तरीका ये दुखी कॉन्टिनेंट के ब्लड एक्सचेंज टेक्निक जैसा होता है। ऑफ कोर्स ये उससे कई गुना पावरफुल था, क्योंकि इस अर्थ ड्रैगन के पास ड्रैगन की ब्लड लाइन थी और स्ट्रेंथ पहुंच चुकी होगी दोशियान लेवल तक। जियान चाहे कितना भी टफ रहा हो, वो तालाब का पानी जो कि एकदम फायरी रेड हो चुका था, वो जियान को मर्सी नहीं दिखाता। हम उसकी त्वचा पे एक लाल रंग की परत को बनते हुए देखते हैं। वो टेरेनिकल फोर्स उसके पूरे शरीर में सुइयों जैसे चुभती है। ब्लड पूल से आए आए आँख की आवाजें गूंजती हैं। अच्छी बात है कि उसने अपनी
सोल पावर का इस्तेमाल करके अपनी खोपड़ी को ढक लिया होता है, जिससे वो टेरिफाइंग ड्रैगन ब्लड उसे पागल न कर दे। हर बार जब उसके मुंह से आग की आवाज बाहर निकलती थी, उस तालाब में से एक बड़ा सा बलबूला उठता था। जन दांती म्यूज के बोलता है कम ऑन। उसे पता था कि अगर वो इस टॉर्चर को सह नहीं पाता है तो वो गोल्डन ड्रैगन की आंखों में कहीं न कहीं फेल हो जाएगा। समय कुछ इस तरीके से आगे बढ़ने लगा था। ज्ञान के सोल परसेप्शन में कुछ बदलाव आते हैं। उसकी ओरिजिनली जो गोरी त्वचा होती है अब वो गहरी लाल होने लगती है। एट द सेम टाइम उसकी चीखने की आवाजें कम हुई थी, जिन्हें रिप्लेस एक स्माइल कर लेती है। ऐसा लग रहा था पिछले इन दिनों का उसका चिल्लाना ये व्यर्थ नहीं गया। वो ड्रैगन ब्लड उसकी चमड़ी के अंदर जाने लगा था, जिससे उसके शरीर में ड्रैगन वाली ताकत आने लगती है। और ये प्रक्रिया ड्रैगन गॉड की नए ट्रांसमिशंस को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जरूरी होती है। बिना और डिले करते हुए जन धाड़ के अपनी सोल पावर को इरप्ट करता है। क्रैश की आवाज के साथ उसके चारों तरफ जो ड्रैगन ब्लड के धागे घूम रहे होते हैं वो दूर चले जाते हैं। जियान कहते हैं अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल बहुत ज्यादा प्रीशियस है। शुरुआत में मुझे लग रहा था कि मेरा शरीर इस ट्रेनिंग का ड्रैगन ब्लड को सह नहीं पाएगा, इसलिए मैंने इसे तालाब में मिला के डाइल्यूट कर दिया। लेकिन अब ये समय आ चुका इस ड्रैगन ब्लड को ऑब्जॉर्व करके अपनी बॉडी को पूरी तरह से टेम्पर करने का, जिसे ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन की पहली लेयर को प्रैक्टिस किया जा सके। जब उसके शब्द खत्म हुए होते हैं उस ब्लड पूल के अंदर एक बदलाव होता है। इस इंसिडेंट में जियान के चारों तरफ का एरिया अभी दो रंगों में बढ़ चुका था, जिसमें एक लाल और एक सफेद होता है। शुरुआत में ब्लड पूल का साफ पानी बिल्कुल सफेद हो चुका था, वहीं पर रेड पार्ट ये होता है ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल का एसेंस। इन दोनों को अलग करने वाली जियान की सोल पावर थी। फिर अपने एक इशारे पे ये सारा एसेंस उसके शरीर की तरफ बढ़ने लगता है। इस पर एक्सट्रीमली प्योर एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर करती है। जियान को ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग फटा जा रहा हो। वो गरगल गरगल की आवाजों के साथ आने वाला ड्रैगन ब्लड काफी जल्दी उसके दो कोर और दो सोल को प्रभावित करने लगा था। इनमें से दहाड़ने वाली आवाजें निकलती हैं। ऐसा लगता है दोनों ही चीजें अपनी ऊपर जानलेवा खतरे को महसूस कर रही हूँ और वो तैयार थी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी जियान ने भी दांती मीज रखी होती है। वो जैसे तैसे बोल पाते हैं रिलैक्स। हालांकि इसमें थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं कि हम साथ में मिलकर से हैंडल नहीं कर सकते। इस समय जियान की आंखें एकदम ब्लड शॉर्ट हो चुकी थी। न चाहते हुए जियान रोर करता है। आखिरकार एकदम थिकेस्ट कंसंट्रेटेड ड्रैगन ब्लड था, एक ऐसी टेरिफाइंग फोर्स जो कि जियान के शरीर को फाड़ने के काबिल होती है। वो पागलों की तरह चिल्ला के बोलता है मेरे साथ फ्यूज हो जाओ। अपने शरीर से उस दर्द को इग्नोर करते हुए वो अपनी पूरी सोल पावर को मोबिलाइज करता है। जियान की मानसिक मजबूती और पावरफुल बनने की इच्छा की वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करने लगते हैं। गूंजते हैं कुछ वेंग 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 की आवाजें। हालांकि वो ड्रैगन ब्लड बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, लेकिन जियान के पास भी इमोर्टल लेवल की सोल होती है। ये धीरे धीरे करके उस ब्लड को शांत करने लगती है, जिससे ब्लड अब्सॉर्ब होने लगता है उसके शरीर के अंदर। हालांकि जियान के ऐसे पागलपन की वजह से उसके शरीर में कई चोटें बन रही थी, लेकिन वो परवाह नहीं करता। इस मोमेंट में उसकी बॉडी अपने आप ही खुद को रिपेयर करने लगी होती है। हालांकि इसकी स्पीड कम होती है। जैसे जैसे और भी ड्रैगन ब्लड उसके शरीर में अब्सॉर्ब होता है, उसकी बॉडी के ऊपर एक हल्की सी गोल्डन लाइट दिखाई देती है। ये हल्का गोल्डन ह्यू उससे गोल्डन कलर जैसा होता है, जिसे उसने गोल्डन डैकिंग के ऊपर देखा था। एक इंडिस्ट्रक्टिबल इटर्नल कलर। जानी नोटिस नहीं कर पाता कि इस अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को रिफाइन करते करते न जाने कब उसकी शारीरिक क्षमता भयानक तरीके से स्काई रॉकेट हो चुकी थी। ओरिजिनली उसकी साफ त्वचा अब ड्रैगन्स की तरह स्केल्स बनाने लगती है। ये स्केल्स पूरी तरीके से पनप नहीं पाए थे, लेकिन चुपचाप से जियान के शरीर में जड़ बना रहे होते हैं। हम करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। ये वो टाइम था जब 1 साल निकल चुका होता है। इस 1 साल के दौरान जियान चुपचाप से ब्लड पूल में रहा था। इसका एक कारण था दो स्पिरिट को रिफाइन करने का, और दूसरा होता है ड्रैगन ब्लड को अपने शरीर में एसिमिलेट करने का, जिससे वो ड्रैगन गॉड की न्यू ट्रांसमिशंस के लिए अपने शरीर में न्यू रख सके। अभी लगता है फर्स्ट फ्लोर में नेदर सोल काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो गए होते हैं। वो कहते हैं बच्चा ये इतना शांत क्यों है? 1 साल पहले बीत चुका है। वो भी थ्रू आउट द ईयर सोलिड लॉर्ड के साथ फर्स्ट लेयर में ही रहे थे। हालांकि ओकेजनली जियान की जगह पे विजिट करते थे, लेकिन जब उसे गहरी ट्रेनिंग में सेंस करते हैं ये चुपचाप से वापस लौट आते हैं। आखिरकार ऐसी रिट्रीट के दौरान किसी भी तरीके का इंटरप्शन ये उसके सोर्स को खराब कर सकता है। दोनों के बीच में कई बातें हुई थी। ये डिस्कशन होते हैं सोलिड लॉर्ड की गाइडेंस के बारे में। आखिरकार नेदर सोल ने 6 स्टार दोशान में हाल ही में ब्रेक थ्रू किया था। उन्हें ऐसी चीजों के बारे में जानने की जरूरत थी जिससे उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे। सोलिड लॉर्ड स्माइल के साथ बोलते हे इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करी जा सकती। हालांकि वो डेस्परेटली लॉर्ड लिसोल पे अपनी पूरी पावर के साथ दावा बोलना चाहते थे, लेकिन अगर वो इतने लंबे समय तक इंतजार कर पाए तो थोड़ी सी और देर में क्या परेशानी है। वो खुद से मन ही मन में कहते हैं दो स्पिरिट को डिवाओ करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन इंसानों के पास शारीरिक क्षमताएं बहुत कमजोर होती हैं। उस अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को रिफाइन करने में समय
डेफिनेटली लगेगा। और तो और वो ड्रैगन गॉड की नो ट्रांसमिशंस के लिए अपनी एक फाउंडेशन बना रहा है। लगता है सोल ईटर लॉर्ड ने गलती से कोई शब्द अपने मुंह से बोल दिए होते हैं। नेदर सोल इन शब्दों को दोहराते हुए बोलते हैं, ड्रैगन गॉड की नो ट्रांसमिशंस। लॉर्ड जियान का लक सच में शानदार है, वरना ड्रैगन गॉड की ट्रांसमिशंस इससे पहले और कुछ बोल पाते। उन्हें सुनाई देती है सोल ईटर लॉर्ड की कोल्ड स्नॉट की आवाज। बात ऐसी थी कि अपनी जवानी में उन्होंने एक बार ड्रैगन क्लैन के पावरफुल एक्सपर्ट को चैलेंज किया होता है। हालांकि उनके अपोनेंट गोल्डन ड्रैकिंग नहीं थे, लेकिन तभी वो एग्जिस्टेंस ड्रैगन क्लैन में एक ओवरलॉर्ड पोजीशन में होता है, जिसने ड्रैगन गॉड की ट्रांसमिशंस को कल्टीवेट किया था। उस समय सोल ईटर लॉर्ड ने चाहे कैसी भी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया हो, उनकी हार्ट बहुत दर्दनाक होती है। बेसिकली तब से ड्रैगन क्लैन का डर सोल ईटर लॉर्ड के दिल में जगह बना चुका था। वो कहते चलो बहुत बकवास हो गई, तुम उस टेक्निक को मास्टर क्यों नहीं करते हो जिसे मैंने तुम्हें सिखाया। हम जैसे इस जगह से बाहर जाएंगे इस सील को तो अपने आप ही तोड़ पाओगे। ये सुन के नेदर सोल की बोलती बंद हो जाती है और कोई सवाल नहीं पूछते। नजारा ब्लड पूल का दिखाया जाता है, कुछ ग्लब 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 की आवाजों के साथ। वो इनक्रेडिबली पावरफुल और टेक्निकल ऑरा जियान को किसी तूफान की तरह घेर चुका था। अब जियान की सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही इतनी पावरफुल थी कि वो सेम लेवल के एक्सपर्ट को लात भूखों से ही तबाह कर सकता है। इसी मोमेंट में उसकी बंद आंखें खुलती हैं। वो अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है। जियान कहते हैं आखिरी बूंद। उसके सीने के सामने फ्लोट कर रही थी वो आखिरी बूंद जो उस क्रिस्टल के अंदर से आई थी। अगली पल क्रैश की आवाज के साथ वो बूंद उसके शरीर में चली जाती है। ऐसा होते ही उसे परफेक्टली मर्ज हो गई थी। और एक कहा जा सकता है कि अब जियान ने उस अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को बिल्कुल सफा चट कर दिया था। जैसे इस ऑब्जर्वेशन को खत्म करके जियान खड़ा हुआ था और खासकर जो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को सेंस करता है, वो खुद को कुछ पंच आगे बढ़ाने से रोक नहीं पाता। जवाब में सुनाई देती है बैंग 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 की आवाजें। इस ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ की वजह से जियान अपने चेहरे से खुशी को नहीं छिपा पाता। हमें जानना चाहिए कि दूसरी कॉन्टिनेंट के अंदर वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को कई बार रिफाइन कर चुका था, लेकिन ऐसी थोरो टेम्परिंग कभी नहीं हुई थी। हालांकि अब भी जियान के शरीर को ट्रू ड्रैगन से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इंसानों में उसकी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ थी एक लेटेस्ट टू स्टार दोशियान के लेवल तक हो चुकी है। कुछ और पंचेस को आगे भेजने के बाद जियान सेटिस्फाइड आवाज में कहते अब चलो पहले ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिस किया जाए। ये ड्रैगन गॉड 9 ट्रांसफॉर्मेशंस ड्रैगन क्लैन की सुप्रीम मार्शल टेक्निक होती है। इसे पूरी तरह से मास्टर करने पे जब वो 9 ट्रांसफॉर्मेशंस कंबाइन होंगी, उस पावर से जियान डेमीगॉड ड्रिलन को सीधा चैलेंज कर पाएगा। वैली जानकारी उसे अभी मिली होती है। लगता है ड्रैगन ब्लड को रिफाइन करते करते वो ड्रैगन गॉड की 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अपने कुछ राज को खोलने लगी थी। जियान बॉय से कोड के बोलता है एक डेमीगॉड। हालांकि इस पावर लेवल के बारे में सोल ईटर लॉर्ड ने उसे बताया नहीं होता, लेकिन ग्रेट 1000 वर्ल्ड में कोई भी चीज जिसके साथ गॉड लगाया जा सके वो अल्टीमेट लेवल का एग्जिस्टेंस होता है। इस टेक्निक में लिखा होता है कि ड्रैगन गॉड की 9 ट्रांसफॉर्मेशंस को बस ड्रैगन्स और ड्रैगन ब्लड लाइन वाले क्रीचर्स ही कल्टीवेट कर सकते हैं। इस जानकारी को जियान ने जस्ट पढ़ा ही होता है, वो तभी कहता है रुको, यहाँ कुछ और भी मौजूद है। उसके दिमाग में कुछ और शब्द अपीयर होते हैं। वो शब्द थे कि अगर इसे कल्टीवेट करने वाला इंसान है तो उसे पहले अपनी बॉडी को ड्रैगन ब्लड से टेम्पर करना होगा। ये शब्द कुछ इस तरीके से छिपे हुए होते हैं कि अगर उसके पास तो इमोर्टल लेवल की सोल पावर नहीं होती तो इन्हें मिस ही कर देता। जियान एक शख्स से भरी आवाज में कहता है ये ड्रैगन गॉड की 9 ट्रांसफॉर्मेशंस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्हें एक ड्रैगन क्लैन के पावर हाउस ने नहीं बनाया। क्या ये इंसानों से ओरिजिनेट होती है? खैर जाने दो, चलो पहले इसकी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को कल्टीवेट करते हैं। तो डिसीजन को लेते हुए जियान अपनी दूषण एनर्जी को सर्कुलेट करने लगा था। उसकी ऊर्जा उसी रास्ते को फॉलो करती है जो ड्रैगन गॉड की ट्रांसफॉर्मेशंस में बताया गया होता है। तुरंत ही बूम के साउंड के साथ उसकी बॉडी से एक ड्रैगन जैसा ऑरा इरप्ट हुआ था और इसका स्रोत जियान था। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी स्मूथली एक्टिवेट हो जाती है, जियान कहता लगता है मेरा इतने दर्द को सहना ये व्यर्थ नहीं गया है। खुद को ऑपरेशनल पास से फैमिलियर करते हुए एक हल्की आवाज में बोलता है फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन गॉड। गूंजता एक रोर का साउंड, साथ में उसकी बॉडी में एक अजीब सी पावर अपीयर हुई थी। इस पावर का न कोई रंग होता है न कोई फॉर्म, लेकिन बिना किसी शक के वही एनर्जी होती है जो अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल के अंदर मौजूद थी। पहली ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिस करते करते जियान की फिजिकल स्ट्रेंथ एक और नई पायदान की तरफ बढ़ने लगी थी। ये सीन था काफी टाइम के बाद का। इस मोमेंट पे जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। वो चिक चिक करके बोलता है ये पहली ट्रांसफॉर्मेशन सच में ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल करके फिजिकल स्ट्रेंथ और डिफेंस को एनहेंस करती है। मुझे लगता है इस पॉइंट पे मेरे पास वो पावर है कि मैं क्लोज कॉम्बैट में एक 2 स्टार दोशान को भी हरा सकता हूँ। शायद मैं एक पीक 2 स्टार दोशान से भी कम्पीट कर पाऊंगा। जियान कभी सोच नहीं सकता था कि बिना किसी सीक्रेट टेक्निक या कल्टिवेशन के कोई ऐसी पावर को भी पोजेस कर सकता है। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि ड्रैगन गॉड की 9 ट्रांसफॉर्मेशंस में बस पहली ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को साथ में एग्जीक्यूट किया गया तो वो शायद ग्रेट 1000 वर्ल्ड
के पीक पावर हाउस को भी हराने के काबिल हो गई। खैर एक बार फिर से 6 महीने गुजर चुके थे और इसकी वजह से नेदरसोल और भी ज्यादा एंशियस हो जाते हैं। वो कहते हैं बच्चा सच में टाइम को सीरियसली नहीं लेता। अब डोंगजो के कंपटीशन को बस आधा साल रह गया था। वहीं पे आइस फायर आइलैंड से डोंगजो तक पहुंचना, इसमें भी काफी टाइम लगने वाला था। अगर जियान जल्दी से क्रूजन से बाहर नहीं आया तो डोंगजो का कंपटीशन और इनके सारे प्लान्स यहीं पे रखे रह जाएंगे। नेदरसोल के चेहरे पे ऐसी हड़बड़ाहट को देख के सोलिटल लॉर्ड चिल्ला के बोलते हैं इतनी जल्दबाजी क्या है, जियान चीजें हमेशा तोल के ही करता है। अगर वो 2 सोल को डिवावर कर रहा है और 9 ड्रैगन ट्रांसमिशन को कल्टिवेट कर रहा है तो उसने कहीं ना कहीं अंदाजा लगा लिया होगा कि उसे कितना समय लगेगा। मैं फील कर पा रहा हूँ कि वो जल्दी बाहर आएगा। दोनों शांति से फिर से इंतजार करने लगे थे। नजारा फिर से 5th फ्लोर में जाता है जहाँ वो ब्लड पूल था। देन हाफ हाफ करके गहरी सांसें छोड़ते हुए बोलता है अब वो टाइम आ गया जब मैं इस पेरी ट्रांसमिशन के पूरे कंट्रोल को हासिल करूँ। 6 महीने पहले जियान ने बस ड्रैगन गॉड की ट्रांसमिशन को प्रैक्टिस करना शुरू किया होता है। इसमें पेरी ट्रांसमिशन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को खतरनाक तरीके से बढ़ाती है, लेकिन समय के गुजरते गुजरते कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स भी थे जिन्हें वो शुरुआत में नोटिस नहीं कर पाया था। अच्छी बात है कि आधे साल की कोशिशों की वजह से अब जियान के पास इस पेरी ट्रांसमिशन का ऑलमोस्ट पूरा नियंत्रण है। अपने कपड़ों को सही करते हुए जियान कहता है मेरा लौटने का समय भी हो चुका है। हाउएवर इसी पर उसे एक डिस्टरबेंस फील हुई थी और इसका कारण वो खुद होता है। बात ऐसी थी कि इस नई फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से वो नोटिस नहीं कर पाता है कि इसकी हल्की सी रिपल्स इस बैरियर के बाहर भी चली गई हैं, जिन्हें जरूर और लोगों ने नोटिस किया होगा। और लगता है वो सही था क्योंकि तभी इस फ्लोर में गूंजती किसी की धाड़ की आवाज, जिसकी वजह से जियान की खोपड़ी घूमने लगती है। आवाज कहती मेरे इलाके में घुसने की किसकी हिम्मत हुई। इस वॉइस के पीछे की फोर्स को महसूस करके वो समझ गया था कि क्रीचर बहुत पावरफुल है। वो कहते अब मुझे ये मत कहना कि अभी सोल बैरियर भी टूटने वाला है। उस तेज धाड़ की आवाज की वजह से उससे छिपाने वाला बैरियर अब काफी अनस्टेबल हो चुका था और ये था आइस फायर आइलैंड का 5th फ्लोर। उसे इस आवाज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छी बात है कि इसी मोमेंट में नेदरसोल ने उन फ्लक्चुएशंस को सेंस कर लिया था। वो कहते हैं ये मूवमेंट लगता है लॉर्ड जियान सिक्लूजन से बाहर आ चुके हैं। हम फिर से लौटते हैं 5th फ्लोर में। वो गार्डियन जो कि डार्कनेस में छिपा हुआ था फीके पड़ चुके सोल बैरी के अंदर वो जियान को देकर धाड़ के बोलता है क्या एक इंसान आखिर मेरे डोमेन में कैसे एंटर हुआ, बता तूने कौन सी तरीके का इस्तेमाल किया है। इस डेंजर के सामने अब जियान बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। अब समय फाइट करने का आ गया था। तुरंत ही एक्टिवेट होती है उसकी ड्रैगन गॉड की फर्स्ट ट्रांसमिशन और एक बड़ा सा अनडेड विंग स्पैरो का फिगर जियान के शरीर को घेर लेता है। जब ये दोनों टायरेनिकल फोर्सेस कंबाइन होती हैं, बैंग 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 की आवाज के साथ वो शॉक वेव्स बचे हुए सोल बैरी को तबाह कर देती हैं। लेकिन इससे पहले जियान कोई एक्शन ले पाता, अचानक से हम जियान के फिगर को फ्लिकर होते हुए देखते हैं। फिर पफ के साउंड के साथ वो गायब हो जाता है। हवा में रह गई वो आवाज कहती सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। हालांकि 5th फ्लोर की गार्डियन को पूरी सिचुएशन मालूम नहीं होती है। वो तब भी 1st फ्लोर को देख के दहाड़ ही सकता था। उसकी आवाज में हेल्पलेसनेस होती है। 1st फ्लोर में अपीयर होने वाले जियान को सोलिटल लॉर्ड बहुत ध्यान से एग्जामिन करते हैं। वो उसके शरीर के बदलाव को सेंस करके एक स्माइल के साथ बोलते हैं अनडाइंग विंग स्पैरो सोल और ड्रैगन गॉड की फर्स्ट ट्रांसमिशन। हमारी स्ट्रेंथ भी 2 स्टार 2 शान के अर्ली स्टेज तक पहुंच चुकी है। मुझे लगता है बिना होली फ्लेम्स को रिवील करे तुम कई एनिमी से डील कर पाओगे। हमारा इस आइस फायर आइलैंड आना ये सच में फ्रूटफुल रहा। अपनी खोपड़ी के ऊपर से मुसीबत को टलती हुई महसूस करके जियान भी हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं मास्टर आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। क्योंकि उसे यहाँ पे अचानक से ट्रांसपोर्ट किया गया था, वो अपनी 2 सोल और ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन की फर्स्ट लेयर को अपने शरीर में वापस नहीं ले पाता है, इसलिए बाकियों को इसे नोटिस करना बहुत इजी था। खैर अंदर ही अंदर जियान काफी खुश भी होता है अपने पास ऐसे ट्रम्प कार्ड होने की वजह से। अब उसके पास वो जेन्युइन पावर होती है कि वो सीधा 2 शान लेवल में भी रेयम्स को क्रॉस करके फाइट कर सके। सोलिटल लॉर्ड एक समय तक नेदरसोल को देखने के बाद बोलते हैं ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे सबको सेटल हो चुका है तो चलो इस जगह से जाया जाए। जियान पूछता है मास्टर कि हम सीनियर नेदरसोल को बचाने नहीं वाले। सोलिटल लॉर्ड कहते हैं तुम इसे कुछ ज्यादा ही आसान समझ रहे हो। कोई भी बीइंग जिसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार 2 शान से स्ट्रॉन्ग होती है उसे सातों रेयम्स की ग्रेट पावर्स अक्सर अपनी निगरानी में रखती है। इसलिए नेदरसोल जैसा एक 6 स्टार 2 शान पावर हाउस नेचुरली उनके सर्विलेंस के अंदर होगा। और तो और यहाँ पे सिर्फ वो सील ही नहीं है बल्कि पास ही में कुछ एक्सपर्ट्स भी छिपे हुए हैं। अगर इस समय हमें सील से कोई डिस्टरबेंस करते हैं तो हिडन पावर हाउस तुरंत ही यहाँ पे आ जाएंगे। इसलिए पहले हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा। नेदरसोल जियान से बोलते हैं लॉर्ड जियान आपको मेरी इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब एक बार मास्टर और आप यहाँ से चले जाओगे मुझे मास्टर ने जो पावर दी है उससे मैं सील को तोड़ के सोलिटल रियल्म अपने आप ही लौट पाऊंगा। आखिरकार हमें फ्यूचर प्लान्स की तैयारियां करनी होंगी। जियान के चेहरे पे जेन्युइन एक्सप्रेशन होता है और इसने नेदरसोल के दिल को भी छू लिया था। सोलिटल और
नोट करके बोलते हैं ठीक है चलो बाहर चला जाए। वो जानते थे कि उनकी ओरिजिन डैमेज हो चुकी है और बस एक ही आइटम उसे रिस्टोर कर सकता है, खासकर वो आने वाला डोंगजो कंपटीशन और उसके बाद होने वाला 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन। ये सिंपल नहीं होंगे। ये नुहांटियान आखिर लीसोल टेरिटरी का सबसे पावरफुल इलाका है जहाँ टैलेंट्स का होना बहुत नॉर्मल है, इसलिए जियान के लिए भी चैंपियनशिप को जीतना पर इट्स नॉट दैट इजी। जियान को ढक लेती है घोसली पावर, फिर सोलिटर लॉर्ड के साथ उसका फिगर गायब होने लगता है। इन्हें डिसअपीयर होते हुए देख नेदरसोल अपने सिर को झुकाते हैं। इस तरीके से आइसफायर आइलैंड की शांति एक बार फिर से बरकरार हो जाती है। आइसफायर आइलैंड से बाहर आने के बाद जियान खुद को शावू विलेज के ऑल्टर पे पाता है। वो फ्यू करके बोलता है मैं फाइनली उस जेल से बाहर आ गया, वहाँ के गार्डियंस कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तभी सोलिटर लॉर्ड कहते हैं बच्चे तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम एक शाओ क्लैन के डिसेंडेंट हो। भले आइसफायर आइलैंड की स्पिरिट्स काफी पावरफुल हो, लेकिन तभी इनके पास वो औकात नहीं है कि वो शाओ क्लैन के कुत्ते भी बन सके, मतलब उनके दरवाजे को गार्ड कर सके। जियान नॉट करके बोलते हैं मास्टर अब आधा साल रह गया है, चलो पहले डोंगजो चला जाए, उम्मीद करता हूँ हम वहाँ समय पे पहुँच पाएंगे। अभी जियान भी हेल्पलेस फील कर रहा था, हालांकि इस ब्लड पूल में जाने के बाद वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। लेकिन अगर इसकी वजह से वो डोंगजो कंपटीशन में मिस कर देता है तो उसे सच में काफी दुख होगा। जब जियान आइसफायर आइलैंड से बहुत दूर चला गया था, इस टापू में एक भयानक चीज होती है, बडम 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 की आवाज के साथ ऐसा लगता है पूरा आइलैंड ही धड़कने लगा हो। उस आइलैंड के फर्स्ट फ्लोर में से वो टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज हो रहा था जिसकी वजह से हेवन और अर्थ थर्रा रहे थे। हमें सुनाई दी थी नेदरसोल की आवाज। वो कहते हैं अब तक मास्टर दूर जा चुके होंगे, इतने सारे सालों के बाद अब फाइनली समय आ गया है जब मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। ये कहते हैं उनकी बॉडी से बूम के साउंड के साथ वो ओवरवेलिंग एक्स्ट्रा दूषण का और इरप्ट हुआ था जिसकी वजह से पूरा आइलैंड हिल जाता है। जब बाकी के लेयर्स के गार्डियंस और विलेंस इस ऑरा को सेंस करते हैं वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। आइसफायर आइलैंड के थर्ड फ्लोर में से एक डर से भरी आवाज सुनाई देती है। ये एनर्जी की फ्लक्चुएशंस क्या डीपेस्ट लेवल से आ रही हैं। अभी अर्थ मंकी के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे। तब इसके सामने अपेयर हुआ था एक स्पेस क्रैक जिसमें से इस फ्लोर का गार्डियन अपेयर हुआ था। वो धाड़ के बोलते अर्थ मंकी तुम कर क्या रहे हो। हालांकि अर्थ मंकी को बांध के रखा गया था जिससे उसकी बस छोटी सी सोल पावर ही बाहर निकल सकती थी, लेकिन वो तभी तेजी से हंसना शुरू कर देता है। वो हा हा करके बोलता है ब्लू आइड इल्यूजरी स्केल फ्लड ड्रैगन तुम्हें फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे ध्यान देना चाहिए, ये मुझसे कई ज्यादा डेंजरस हैं, खासकर फर्स्ट फ्लोर। जहाँ तक बात रही फ्लक्चुएशंस की, मुझे लगता है उसके द्वारा की गई है। ये सुनकर नीले रंग का ड्रैगन कोल्ड आवाज में कहता है डैम इट। वो तुरंत ही स्पेस को फाड़ के नीचे के फ्लोर में चला जाता है। यहाँ मौजूद होने वाले सारे बीस्ट लीसोल डोमेन से कनेक्टेड थे। इन्हें कुछ न कुछ ऐसे लालच दिए गए होते हैं जिसकी वजह से जानबूझ के यहाँ के गार्डियन बनने को राजी हो जाते हैं। वो खूब अच्छे से जानते थे कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में कैद होने वाले विलेंस ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस हैं। इनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो परिणाम गार्डियंस को बहुत बुरे भुगतने होंगे। सेकंड फ्लोर में अपीयर होते ही वो ब्लू स्केल ड्रैगन धाड़ के बोलता है गोल्डन फेदर बिचेंडाई आखिर हो क्या रहा है। हम नीचे के फूलों के मैदान में से कुछ प्यारे से पंखों को फड़फड़ाते हुए देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी लेकिन सुंदर सी चिड़िया होती है। वो गोल्डन फेदर बिचेंडाई बोलती है ये वो फर्स्ट फ्लोर वाला बंदा है, मुझे लगता है सील को तोड़ रहा है। कुछ ही देर में सेकंड और थर्ड फ्लोर के गार्डियंस स्पेस को चीर के फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग ड्रैगन यहाँ चल क्या रहा है। हवा में फ्लोट करने वाला एक ड्रैगन जिसके पंख एकदम चांदी जैसे थे उन्हें हल्का सा फ्लैप करके बोलता है मैं नहीं जानता हूँ कैसे, लेकिन वो सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस सील को यहाँ पे प्लेस करने वाले खुद लीसोल लॉर्ड थे और ये सील एक 6 स्टार दूषण को भी रेस्टोरेंट कर सकती है। लेकिन ये शुरुआत में सिल्वर विंग फ्लाइंग ड्रैगन ऐसा सोचता था कि नेदरसोल चाहे कितने भी टेरिफाइंग हो उस सील को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन आखिर कौन सोच सकता था कि वो सील नेदरसन के सामने इतनी यूजलेस हो जाएगी। फिर वो सोचता है उन लोगों के बारे में जो हाल ही में 8, 9 और 10 फ्लोर में आए होते हैं। लगता है मामला उनसे रिलेटेड है। इस सिल्वर विंग ड्रैगन का फिगर बहुत बड़ा होता है, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के कई बादलों को इसने ढक रखा हो। तभी वूश की आवाज के साथ एक मीटेओर जैसा फिगर उन बादलों को चीर के बीच में अपीयर हुआ था। नेदरसोल उन तीनों गार्डियंस को देख के बोलते हैं ओ तो तुम तीनों यहाँ पहले आ चुके हो। तीनों गार्डियंस उनकी तरफ देखते हैं। नेदरसोल को भी ढक रखा था एक अजीब से घोंसली और इन्हें, हालांकि उनके चेहरे की बनावट एक इंसान जैसी थी, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली होती वो उनके कपड़े थे। इन कपड़ों में सिर्फ हड्डियों की नकाशियां नहीं थी बल्कि लगता है हड्डियां अंदर से निकली हो। और सिल्वर विंग फ्लाइंग ड्रैगन बोलता है ये बीस्ट यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो हमें इसके बारे में लॉर्ड लिसोल को एक्सप्लेन करना होगा। हालांकि सिल्वर विंग फ्लाइंग ड्रैगन के पास अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल से भी ज्यादा हाई लेवल का ड्रैगन ब्लड होता है और उसकी स्ट्रेंथ होती है 5 स्टार दूषण लेवल की। लेकिन नेदरसोल के सामने वो भी चिल फील करता है। वो ब्लू आइड इल्यूजरी स्केल फ्लड ड्रैगन बोलता है इसे हर कीमत पे दोबारा
सील करो, मैं सिग्नल को पहले ही भेज चुका हूँ। लीसो टेटरी से हेल्प जल्दी पहुंच रही होगी, आज ये बच नहीं पाएगा। ये कहते ही कट 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 की आवाजों के साथ उसकी बॉडी के सारे स्केल्स खड़े होने लगते हैं। अटैक का नाम होता है इल्यूजरी स्केल स्नेक रेन। ये सारे स्केल्स पहने पहने खंजरों की तरह हवा को फाड़ते हुए नेदर सोल की तरफ आगे बढ़ गए थे। हमेशा अटैक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हालांकि ब्लू वाइट स्केल फ्लड ड्रैगन मेडुसा क्लैन की लिनेज से नहीं होता है, लेकिन तभी ये टॉप टियर का स्नेक टाइप सोल बीस्ट होता है और उसकी स्ट्रेंथ थी 4 स्टार दोशियन लेवल की। खासकर इसके टेरिफाइंग अटैक्स में पावर थी जो एक सेम लेवल के टिपिकल अपोनेंट्स को हराने के लिए काफी होती है। गोल्डन फेदर विजेंडाई बोलते हैं हेवली फेदर सिल्क नेट। उसके पंखों के हल्के से फ्लैप से हवा ट्विस्ट होकर एक बड़ी सी नेट को बनाती है जो नेदर सोल को जकड़ने लगा था। वहीं पे वो सिल्वर फ्लाइंग ड्रैगन ये फ्लेम ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करता है जो जुइंग के साउंड के साथ एक सिल्वर फ्लेम को लेके आगे बढ़ा था। ये तीनों अटैक्स रिप्रेजेंट करते थे इस आइलैंड के गार्डियंस की सबसे टेरिफाइंग फोर्स को। लेकिन जब नेदरसन इन सभी अटैक्स को देखते हैं उनके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ जाती है। वो बिना पीछे हटे बोलते हैं तुम कीड़ों को ऐसा लगता है ये काम करेगा? अगर मैं बस एक 5 स्टार दोशान भी होता तो तुम्हारे पास तब भी चांस था, लेकिन अब तुम सब मेरे सामने कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं हो। खुद को ऐसे डिसरिगार्ड होते हुए देख तीनों गार्डियंस आग बबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं नेदर सोल तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी हो। हालांकि वो इस आइसफायर आइलैंड के लीड गार्डियंस थे, लेकिन नेदरसन की प्रेजेंस के सामने वो छोटे छोटे बच्चे जैसे होते हैं। जैसे नेदरसन अपने हाथ को उठाते हैं तुरंत ही वहां से एक अजीब ही चमक दिखाई दी थी जो होता है एक टेरिफाइंग पावर की वजह से। वो कहते हैं अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर क्या है। जब तीनों गार्डियंस की नजरें नेदरसन की हथेली के ऊपर गई होती है वो गोल्डन फेदर विचेंडाई कहती है ये क्या है। तभी लगता है उस ब्लू आइड इल्यूजरी फ्लड ड्रैगन ने इस रोशनी के अंदर को सेंस कर लिया था। वो कहता है ये एक टेलिस्मैन की तरह लग रहा है। तीनों के दिमाग में एक डरावनी बात आई थी। वो खुद से बोलते हैं सोल डिवॉरिंग टेलिस्मैन। इससे पहले वो रिएक्ट भी कर पाते। घोस्ट सन के सामने पहुंचने वाले वो तीनों अटैक फश फश की आवाज के साथ एक बड़े से वॉर्टेक्स के अंदर खींच लिए गए थे। अपनी अल्टीमेट टेक्निक्स को इस तरीके से डिसॉल्व होते हुए देख उस सिल्वर विंग फ्लाइंग ड्रैगन की आंखें श्रिंक हो गई होती है। नेदर सोल बोलते हैं बहुत अच्छे, इतने समय से जो तुम लोगों ने मुझे दर्द दिया है आज चलो उसका थोड़ा सा भुगतान करो। गूंजती उनकी बादलों की गड़गड़ाने जैसी आवाज। वो आवाज थी घोस्ट सोल अनाइलेशन। ये कहते हैं गार्डियंस के फर्स्ट फ्लोर से एक चकाचौंध करने वाली डिस्ट्रक्शन बीम शूट हुई थी। जब बाकी फ्लोर्स के क्रीचर्स इन सेंसेशन को फील करते हैं वो कहते हैं ये प्रेशर ये 5 स्टार दोशान से ऊपर का प्रेशर है। वो सिल्वर विंग फायर ड्रैगन भी कहते हैं रिट्रीट, हमें भागना होगा। तुरंत ही वो अपने बड़े बड़े पंखों को फड़फड़ा के इस आइसफायर आइलैंड के किनारे पे जाने लगता है। तभी सबके कान में जाती है नेदरसन की आवाज। वो कहते हैं तुम सभी इंसेक्ट्स बहुत लकी हो। अगर मुझे लीसोल टेरिटरी की पावर हाउस की चिंता नहीं होती तो आज मैं तुम सबको खत्म करके रख देता। इतना बोल के उनका फिगर थोड़ा फीका होने लगा था। जब तक वो पूरी तरह से डिसअपियर होते हैं पीछे बस उनकी आवाजें और वो एनाइलेशन बीम रह जाती है जिसमें तीनों गार्डियंस के पिछले अटैक्स और सोल डिवॉरिंग टेलिस्मैन की पावर होती है। ये बूम की आवाज के साथ भयानक तरीके से फटती है जिससे यहाँ का स्पेस चरमराने लगता है। इस मोमेंट में आइसफायर आइलैंड का पहला फ्लोर पूरी तरीके से तबाह हो गया था। जियान जो कि आइसफायर आइलैंड से कई माइल्स दूर होता है वो डिस्ट्रक्शन की रिपल्स उसे भी सेंस हो जाती हैं। जियान मनी मन में कहता है नेदर सोल ये सच में टेरिफाइंग है। जियान खुद भी इस बात को मानता है कि अगर उसका सामने से अटैक से होता तो अपने सारे तरीकों को इस्तेमाल करने के बाद भी शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाता। उन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके सोलिटर लॉर्ड जियान की तरफ मुड़ के बोलते हैं लेट्स गो, क्योंकि नेदर सोल यहाँ से जा चुका है। हमें भी अपनी अगली डेस्टिनेशन में जल्द से जल्द पहुंचना होगा। उनके कहते एक पावर जियान को बहुत तेजी से आगे पुश करती है जैसे वो किसी टूटते हुए तारे की तरह सीधा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की तरफ चला गया था। खैर स्पीड उसकी चाहे कितनी भी तेज हो डोंगजो शाओ विलेज के इतने करीब भी नहीं होता है, इसलिए इन्हें लगेगा टाइम और चलो हम उन्हें आराम से ट्रेवल करने का मौका देते हैं। ऑफ कोर्स जियान के साथ चीजें कभी आसान नहीं रहती। बीच में जब तक कोई परेशानी खड़ी नहीं होगी नई आर्क को शुरू होने में मजा कैसे आएगा। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में जियान एक कन्या को बचाने वाला है। बेसिकली उसमें होने वाले हैं फाइटिंग सीन्स। और अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जा रहा है उसे आज शाम को एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को, जिससे ऑफ कोर्स हमारी भी हेल्प होगी। वहीं पे जो हमेशा 2 या 3 एपिसोड सबसे आगे रहना चाहते हैं अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल की होम पेज पे, उसे चेकआउट जरूर करना। सो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमारा मिलना होगा नेक्स्ट एपिसोड में।